कुछ लोग तो उधर खड़े हैं, कुछ लोग उधर खड़े हैं। हमारे सत्संग में अनुशासन की बहुत बड़ी कमी होती है गुरुजी। ये हमने शुक्रताल में भी देखा है, और ये हम इस छोटे से पंडाल में जो ये सुंदर सा सत्संग लगाया गया है, हम इसमें भी देख रहे हैं कि हमारे लोग लगातार उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, और अगर किसी और के सत्संग में जाते हैं तो वहां रात रात भर तालियां भी बजाते हैं। अभी मिला है सबक लोगों को, हाथरस में सैकड़ों से ऊपर लोग मरे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो हैं दूसरों की सेवाओं में व्यस्त हैं, अपने लोगों की सुनना नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं। यहाँ केलनपुर के समस्त वो साथी जिन्होंने मुझे इस सत्संग में बुलाकर बड़ा मान सम्मान दिया, इस सत्संग को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े सुंदर तरीके से इस सत्संग को यहाँ पर सजाया है। आप तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप तमाम साथियों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। देखिए साथियों, ये जो मंच उधर सजा है और इस मंच पर जो लोग बैठे हैं, मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं या उनकी बराबर में बैठूं। उन लोगों ने अपना पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित किया है। ये लोग हमारे समाज से ना होकर अगर किसी और समाज से होते तो आज स्थिति कुछ और होती। हम अपने लोगों की सुनना नहीं चाहते हैं, दूसरों की बातों पर हम ध्यान देते हैं, दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, दूसरे की विचारधारा पर अब तक लगातार हम लोग चलते आए हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को आजादी दी, ये पंडाल सजाने की, यहाँ बैठने की और मुझे यहाँ बोलने की, तो ये ताकत अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दी है और उसी के आधार पर ये हमारे संत समाज के लोग आज समाज को लगातार जागरूक कर रहे हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए। नहीं तो वो भी समय था कि हमारे संत समाज के लोग अगर समाज को समझाने की कोशिश करते थे, समाज को कुछ बताने की कोशिश करते थे, इतिहास उठाकर देखो, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी का इतिहास उठाकर देखो कि किस प्रकार से मनवादी विचारधारा के लोगों ने उनके सामने परेशानियां खड़ी की। उन्हें समाज में किसी भी प्रकार से काम नहीं करने दिया गया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने व्यवस्था को परिवर्तित किया और आज हम स्वतंत्र रूप से खड़े होकर अपने समाज को समझाते हैं, अपने समाज को बताते हैं। हमारे संत समाज के लोग गुरु महाराज जी का प्रचार, उनके विचारों का प्रचार आप लोगों के बीच में करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समझाने से या हमारे संतों महापुरुषों के समझाने से या गुरु महाराज जी की विचारधारा आप लोगों के बीच में लाने से मुझे लगता है कि अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो हमने वहां शुक्रताल में भी देखा कि लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। भीड़ औरों के सत्संग में भी होती है, पब्लिक वहां भी जमा होती है, लेकिन उनका एक सिस्टम होता है, उनके यहाँ एक अनुशासन होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की होती है। इस पंडाल में अगर आप हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करें और वो हजारों की संख्या में खड़े लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो मुझे लगता है कि यहाँ किसी भी प्रकार की भगदड़ नहीं होने वाली। लेकिन हम खुद को तो व्यवस्थित नहीं करते हैं, हम लगे रहते हैं दूसरे को व्यवस्थित करने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि अपने आप में परिवर्तन करो। जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है, जो विचारधारा लगातार हमारे जैसे साथियों को, इन आपके बच्चों को लगातार टारगेट करती है, क्योंकि हम उसके विपरीत काम करते हैं, ये लोग उसके विपरीत काम करते हैं। जो ताकत आज देश में पूरी तरह से काबिज है, जिस विचारधारा के विपरीत हम लोग खड़े हैं, जिस विचारधारा के विपरीत हमारे महापुरुषों ने, संतों ने काम किया है, वो विचारधारा आज पूरे देश में बड़ी ताकतवर है। उस ताकतवर विचारधारा का अगर सामना करना है तो आप लोगों को अनुशासित होना पड़ेगा। अगर आप लोग अनुशासित नहीं होंगे, आप लोग सभ्य नहीं होंगे, आप लोग अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो सत्संग लगाने का कोई फायदा नहीं है।
इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए। अभी हाथरस की घटना आप लोगों को मैंने बताई, उसमें मरने वालों की संख्या सैकड़ों से ऊपर है, और जाते कहां हैं? भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, के दर्शन करने के लिए। अगर मैं इनसे सवाल करूं तो अपने मंदिरों में साल में एक बार मत्था टेकने के लिए आते हैं, अपने सत्संग में साल में एक बार बैठते हैं, और वहां पाखंडियों के यहां जाकर, जिन्हें यह नहीं पता कि अब तुम्हारे पंडाल के अंदर होने वाला क्या है, तुम्हारे यहाँ किस प्रकार की घटना घटने वाली है, आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये मेरा सहारा है और ये मेरे दुखों का निवारण करेगा। आपके दुखों का निवारण कोई करने वाला नहीं है। आपको समझा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको अपनी बेड़ियां काटनी है, आपको अपने दुखों का निवारण करना है, तो आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर लोग वही टूटते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। अगर इस कमजोरी को दूर करना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आपको एक मूल मंत्र दिया है कि इस समाज को पहले शिक्षित करो, फिर इस समाज को संगठित करो, फिर इस समाज के माध्यम से तुम लोग संघर्ष करो। लेकिन ये समाज समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं अगर यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मैं शिक्षा के दम पर, बाबा साहब के दिए गए मूल मंत्र के दम पर यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं। आज एक साथी से मेरी बात चल रही थी, तो वो साथी किसी और कास्ट का था, और आपको पता है कि हमें लोग किस नजरों से देखते हैं। तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे और मैं वहां बैठा था। उसने मुझे आकर कहा कि आप मुझे जाने पहचाने से लग रहे हैं। मैंने कहा बताइए। उसने कहा मैंने आपको मोबाइल